अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया और हमें कहा कि कारोबार में कामयाबी का कोई अमल बताएं। देखिए, कारोबार में कामयाबी से बेहतर है कि आप रोज़गार अपना रिस्क को वसी करने का अमल पूछें या वो तरीका पूछें कि रोज़गार बहाल रहे, रिस्क में बरकत हो, इस तरीके का कोई अमल या कोई तरीका बताएं। तो आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अमल और एक बेहतरीन तरीका लेकर आया हूं। जो शख्स इस अमल को पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा तो मैं उस शख्स की ज़मानत लेता हूं कि कभी भी रोज़गार के लिए परेशान नहीं होगा। इंशाअल्लाह कभी रोज़गार के लिए परेशान नहीं होगा जो शख्स इस पे अमल पैरा रहेगा। देखें, बहुत आसान तरीका है। आप खल्क की खिदमत करना शुरू करें। खल्क की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह खालिक आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा। आपने ये करना है कि जो भी आपकी महीने की सैलरी होती है या आपका कोई बिज़नेस है, उसमें जो आप अपना प्रॉफिट बनाते हो, नेट प्रॉफिट जो होता है, जो आप अपने घर में लेकर आते हो, या तो उसमें से सेविंग हो जाती है या उसमें से खर्चे होते हैं, वो पैसा उसका कोई आप जो है ना 1% बना लो, 3% बना लो, 5%, 7%, ऐसा कुछ बना लो। उसके बाद आप जो है ना 2 से 3 घरों को देखो या एक घर से ही शुरुआत कर लो। अगर आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि आप देखते हो कि नहीं है कि घर का राशन हो सकता है खाली, तो आप एक घर का राशन ले लो। कम से कम इतना राशन ले लो कि 4 अफराद 15 दिन बैठ के खा लें सुकून से। इतना राशन आप ले लो और इसके साथ साथ आपने 4 जुमेरात एक काम करना है। एक जुमेरात को आपने चीनी लेनी है, एक जुमेरात को आपने आटे की गोलियां लेनी है और चावल लेने हैं, एक जुमेरात को आपने गोश्त लेना है और एक जुमेरात को आपने लेना है फल। कोई भी पुराना फल हो या ऐसा फल हो, सड़ा फल हो जो जानवर खा सके। अच्छा, आपने करना यह है कि रोजाना की बुनियाद पे जो है ना आपने सूरे अल मुआहिदा की आयत नंबर 114 यह आपने रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करनी है कि या अल्लाह, मैं तुझसे तिजारत करना चाहता हूँ और मैं लोगों की कफ़ालत करना चाहता हूँ। तू मुझे इस्तकामत दे और मुझे इतनी हिम्मत दे, ऐसे असबाब पैदा कर कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ, मैं लोगों के काम आ सकूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, हर जुमेरात के जुमेरात आपने 1.25 किलो गोश्त ले लें। उसको आप खिला दें परिंदों को, जैसे चील हो गई, कौवे हो गए, ऐसे परिंदों को खिला दें। ठीक है। फिर दूसरे जुमेरात को आपने क्या करना है, दूसरे जुमेरात को आपने ले लेनी है चीनी ले लेनी है। वो दूसरे जुमेरात को आपने वो चीनी जो है वो आपने खिला देनी है चूंटियों को। तीसरे जुमेरात आपने क्या करना है, तीसरे जुमेरात आपने लेना है आटे की गोलियां और चावल। ये आपने इसकी गोलियां बनानी है और ये किसी ऐसे पानी में बहानी है जिसमें तालाब या कोई दरिया हो, तालाब हो जिसमें मछलियां हो। और चौथे दिन आपने ये करना है कि आपका गोश्त हो गया, आपकी आटा और चावल हो गया, आपका चीनी हो गई। चौथे दिन आपने करना है बाजरा ले लेना है और वो बाजरा जो है आपने तमाम परिंदे, जो कबूतर, ये जो ऐसे उड़ने वाली चीज़ें, जो परिंदे होते हैं जैसे कबूतर हो गए और दूसरे जो उड़ने वाले परिंदे जो बाजरा वगैरह खाते हैं, उनको आपने बाजरा खिलाना है। ये आप 4 काम करें, इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में भी रोज़गार की हवाले से कभी तंगी नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी। और महीने में एक मर्तबा किसी एक घर की कफ़ालत करनी है जो कि आपने उनके घर में राशन पहुंचाना है, सफ़ेद पोश कराना हो,
कोई ऐसा घराना देखें जो कि आपके ही सराउंडिंग में, आपके सर्कल में, आपके दोस्त अहबाब में, आपके रिश्तेदारों में मौजूद हो। लेकिन कोशिश ये करें कि उनकी अगर कफ़ालत करें तो अगर सीधे हाथ से अगर आप उनको कोई चीज़ तोहफ़ा पेश करते हैं तो आपके उल्टे हाथ को भी पता ना चले कि आपने सीधे हाथ से क्या पेश किया है। इतनी खामोशी से और इतनी राजदारी से आपने उनकी कफ़ालत करनी है। तो इंशाअल्लाह जो शख्स इसी तरतीब से अपनी ज़िंदगी में लोगों की मदद करेगा या अल्लाह की मखलूक़ात का सहारा बनेगा तो इंशाअल्लाह वो कभी बेसहारा नहीं होगा। रोज़ाना की बुनियाद पे सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 114, हर 4 जुमेरात में आपने 4 जुमेरात में से एक जुमेरात आपने किसी एक ऐसे जानवर का या किसी परिंदे का रखना है। और साथ में जो मैंने आपको फ्रूट लेने का कहा था, फल लेने का कहा था, उसका आप ये करें कि हर मंगल के मंगल आप किसी भी जानवर को, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, इस तरह के जानवर को जो है ना आप वो फ्रूट खिलाएं। कोशिश करें उस जानवर को खिलाएं जो दूध देने वाली है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, उनको वो फ्रूट खिला दें या वो किसी को दे दें कि भाई इस जानवर को खिला दें। तो इंशाअल्लाह ताला जो शख्स अपनी कमाई में से इस तरतीब से अपनी कमाई को खर्च करेगा, थोड़ा सा निकाल कर, वो शख्स कभी भी रोज़गार की तंगी का शिकार नहीं होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रिस्क में दिन ब दिन बरकत डालेगा और उसका कारोबार भी वसी होगा, उसका दस्तरखान भी वसी होगा। और इसके साथ साथ आपने ये करते रहना है कि जैसे जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी दे और जैसे जैसे आपका रोज़गार बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, वैसे वैसे आपने घर बढ़ा देने हैं। वैसे वैसे आपने, जैसे पहले दिन आपने 1 पाव लिया, अगले महीने आपका कारोबार बढ़ गया, अच्छा इनकम आई, तो आपने वो 1 पाव से आधा किलो कर दिया, आधा किलो से 1 किलो कर दिया, जो जुमेरात के जुमेरात जो सामान बता रहा हूँ। इसके अलावा फल फ्रूट का भी आपने ये करना है कि आप अगर हर हफ्ते जुमेरात वाले दिन ही फ्रूट आपने चारों हफ्ते जो है वो जानवरों को खिलाने हैं और बाकी 4 हफ्तों की अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस तरीके से बढ़ाइएगा। और राशन अगर एक घर में दे रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत डाल दी है तो फिर 2 कर दें, 4 कर दें, 8 कर दें, 16 कर दें, 32 कर दें, 64 कर दें, इस तरीके से बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़गार में भी बरकत देगा। और जो शख्स, अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके कारोबार में बरकत हो और उसका दस्तरखान बढ़े, उसका रोज़गार में उसको कभी परेशानी ना हो, वो सिर्फ़ एक बार इस अमल को लाजमी आजमाए और अगर उसमें कामयाब हो जाए तो अपने भी छोटों को, अपने दोस्त अहबाबों को इसी तरतीब से बिल्कुल समझाएं और उनको कहें कि इसी तरतीब से आगे इस चेन को लेके चलें, इस सिलसिले को लेके चलें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारी भी दुआ है और आप भी हमारे लिए दुआ करा करें, अल्लाह ताला हमारे भी रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाए, आपकी भी रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।